इस मॉड्यूल में हम लोग नेटवर्क टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से नेटवर्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं या वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे हम नेटवर्क्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि आज की दुनिया में हम डेली बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क को यूज़ करते हैं। तो इन नेटवर्क्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। एक फैक्टर जो है वो हमारे पास साइज़ या स्केल है, जिसको हम स्कोप भी कहते हैं, और इसको हम इस मॉड्यूल में कवर करेंगे। लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस साइज़ या स्केल या स्कोप के अलावा भी दूसरे तरीक़ों से भी हम नेटवर्क को कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर के नेटवर्क आपके पास आया पीयर टू पीयर नेटवर्क है या क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर को वो फॉलो कर रहा है। सेकेंडली ट्रांसमिशन मीडियम के जो नेटवर्क्स जो आपके पास कंप्यूटर्स या डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो किस ट्रांसमिशन मीडियम को यूज़ कर रहे हैं, क्या वो वायर्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं या वायरलेस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। अगर वायर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसमें कोएक्सियल केबल है या फाइबर ऑप्टिक्स हैं एक्सेट्रा। इसी तरह अगर वायरलेस है तो कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, आया 3G है, 4G है, 5G है, सेलुलर नेटवर्क्स, या वाईफाई है, या ब्लूटूथ है, या इंफ्रारेड है, या वाईमैक्स है, एंड सो ऑन। और कुछ स्पेशलाइज्ड नेटवर्क्स भी हैं जिसको हम इमर्जिंग नेटवर्क्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने नाम सुना होगा मे बी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का, या वेहिकुलर एड हॉक नेटवर्क जिसको हम वैनेट कहते हैं, या इसके अलावा वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स, वायरलेस एड हॉक नेटवर्क, इसके अलावा फ्लाइंग एरिया नेटवर्क जिसको हम फैनेट भी कहते हैं, और भी कई तरह के जो हैं वो नेटवर्क्स हैं, जिस तरह कंटेंट सेंट्रिक नेटवर्क्स हो गए, उनको हम स्पेशलाइज्ड नेटवर्क की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू फोकस कि किस तरह हम साइज़ के बेस पे नेटवर्क्स को डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क और पेन इन शॉर्ट। ये आपके पास अगर हम बेस्ड ऑन डिस्टेंस या स्केल की बात करें तो ये आपके पास स्मॉलेस्ट नेटवर्क है जो कि आजकल अवेलेबल है। एक और नेटवर्क भी है जिसको हम नेटवर्क ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी का अगर नाम आप लोगों ने सुना हो, तो नैनो पार्टिकल्स को अगर आप कनेक्ट करते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस, जो कि अभी रिसर्च फेस में है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक द स्मॉलेस्ट नेटवर्क। लेकिन करंटली जो हमारे पास अवेलेबल स्मॉलेस्ट नेटवर्क है दैट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये कम्युनिकेशन को इनेबल करता है ओवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस, यानी अप टू अ फ्यू मीटर्स, ठीक है। और इसकी एक वेरी फेमस फॉर्म जो है वो वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क है जिसको हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने ब्लूटूथ को यूज़ किया होगा, आप लोग जो है फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट डिवाइसेस को ब्लूटूथ के थ्रू आपस में कनेक्ट करते हैं। इसी तरह हम लोग जो है वो अपने वायरलेस कीबोर्ड को या माउस को या किसी और डिवाइस को, प्रिंटर को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो भी वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आता है। या आप लोग जो कार्ड्स यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल बस रैपिड ट्रांजिट BRT में, जो कि RFID के बेस पे बनता है, तो वो भी पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। समथिंग विच इज़ पर्सनल टू अ पर्सन, लाइक शॉर्टर डिस्टेंसेस पे जो नेटवर्क काम करे उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क, और अगर वो वायरलेस बेस्ड है तो VPN या वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क उसको हम कहते हैं। तो ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हो गई कि आप कंप्यूटर्स के साथ पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो ये भी पर्सनल एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आता है। या आप अपने हेडसेट को मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ आल्सो एन एग्जांपल। यहाँ पे एक और नेटवर्क है जिसको हम लोग कहते हैं BAN या बॉडी एरिया नेटवर्क, जो कि भी इज़ अ टाइप ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क में हम लोग डिफरेंट सेंसर्स को या एक्चुएटर को जो है वो पेशेंट की बॉडी के ऊपर या समटाइम बीनीथ स्किन के अंदर उसको हम इम्प्लांट करते हैं फॉर टेकिंग मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट साइंस, जिसको हम लोग जो हैं वो वाइटल साइंस कहते हैं, लाइक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए,
या जो है वो ब्लड शुगर को मॉनिटर करने के लिए, या हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए, या ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करने के लिए। तो मेडिकल एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा पेन को यूज़ किया जाता है। एक पेशेंट है तो उसको आप कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सडन फॉल, अगर कोई पेशेंट जो है वो गिरता है ज़मीन पे तो नर्स को या फैमिली मेम्बर्स को या हॉस्पिटल को वो मैसेज चला जाए, तो उसके उन सिनारियोज़ में हम बॉडी एरिया नेटवर्क को यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ एन एग्जांपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें हमने डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस को, जिस तरह लैपटॉप विद लैपटॉप, माउस विद लैपटॉप, प्रिंटर विद लैपटॉप, या पीडीए विद लैपटॉप, या हेडसेट, या स्मार्टफोन आप जो है वो नोटबुक के साथ कनेक्ट करते हैं। सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो हम बात कर रहे हैं कैटेगराइजेशन की बेस्ड ऑन द डिस्टेंस। तो द सेकेंड टाइप ऑफ नेटवर्क इन दिस कैटेगरी इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो कि पर्सनल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करे, उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़ नॉर्मली ओन्ड बाय अ पर्सन, जबकि लोकल एरिया नेटवर्क जो है इट इज़ नॉर्मली ओन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क है, प्राइवेटली ओन्ड मीन के इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सिंगल एंटिटी, उसको ऑपरेट करता है कोई एक एंटिटी, तो उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये किसी सिंगल ऑफिस के अंदर या बिल्डिंग के अंदर या कैंपस के अंदर या इवन आप लोगों के घरों के अंदर जो नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, दे आर आल्सो एग्जांपल ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। और इसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं रिसोर्स शेयरिंग के लिए या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए। और इसमें हर एक होस्ट को, हर एक डिवाइस को जो कि नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, उसको एक यूनिक आइडेंटिफायर यानी या एक एड्रेस उसको असाइन किया जाता है। तो जब कोई पैकेट या कोई मैसेज उस होस्ट के लिए आप डिलीवर करेंगे तो उसमें उसको एड्रेस को आप लोग मेंशन करेंगे। ऑटोमेटिकली ये चीज़ें होती हैं, लेकिन एड्रेस इज़ इम्पोर्टेंट इन लोकल एरिया नेटवर्क। और यही लोकल एरिया नेटवर्क अगर हम लोग यूज़ करें किसी कंपनी के अंदर, तो उसको नॉर्मली हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंटरप्राइज नेटवर्क है। तो नॉर्मली लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर्स होते हैं, वर्क स्टेशंस, इसमें आपके पास सर्वर्स भी हो सकते हैं जिनको हमने आपस में थ्रू केबल कनेक्ट किया होता है। प्लस इसमें हमारे पास जो है वो नेटवर्क डिवाइसेस भी इंस्टॉल होती हैं, लाइक हब, लाइक स्विच, जो कि कॉमन डिवाइसेस है जिसको आप लोकल एरिया नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं। ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये आपके पास वायर्ड बेस भी हो सकता है और ये आपके पास वायरलेस बेस्ड टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। तो जो वायरलेस लेन है दे आर वेरी मच पॉपुलर दीज डेज। जिस तरह आप लोगों ने वाईफाई का नाम सुना होगा, जिसमें हर एक सिस्टम में या हर एक सेल्फ जो स्मार्टफोन है या पीडीएस है या लैपटॉप्स है उसमें वायरलेस इंटरफेस कार्ड लगे होते हैं जो कि इनेबल करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन को, राइट। तो इसको हम कहते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें विदाउट द इंस्टॉलेशन ऑफ केबलिंग या वायरिंग जो है वो हम डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट लोकल एरिया नेटवर्क के से रिलेटेड है कि जब लेन को ओरिजिनली डिज़ाइन किया गया था तो हम इसको यूज़ करते थे इन आइसोलेशन, बस सिर्फ एक लोकल एरिया नेटवर्क है। लेकिन आजकल इसको हम रेयरली यूज़ करते हैं। जो टेक्निक आजकल यूज़ हो रही हैं वो है कि आपने लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करना होगा विद अदर लोकल एरिया नेटवर्क्स और विद वाइड एरिया नेटवर्क। एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम वाइड एरिया नेटवर्क की तरफ जाते हैं। दिस इज़ एन एग्जांपल। पुराना वाला जो लोकल एरिया नेटवर्क था इट वाज इन द फॉर्म ऑफ अ बस टोपोलॉजी, जो कि एक और मॉड्यूल में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं कि एक मेन केबल होता है, दोनों एंड पे टर्मिनेटर्स होते हैं, टेप होते हैं और हर एक होस्ट डेडिकेटेड लाइन के थ्रू इस केबल के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, अ कॉमन केबल विच इज़ द पास्ट। नाउ इट इज़ क्या होता है कि आपके पास दिस इज़ लाइक अ स्टार टोपोलॉजी, आपके पास एक सेंट्रलाइज स्विच है और सारे होस्ट उसके साथ डेडिकेटेड लाइन्स के थ्रू कनेक्टेड है। सो देयर इज़ नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू नोड्स। सारी कम्युनिकेशन एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस, जिसको इस केस में स्विच से रिप्रेजेंट किया गया है, उसके थ्रू सारी कम्युनिकेशन हो रही होती है। सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है ये साइज़ में लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है।
एंड जिस तरह नाम से जाहिर है, मेट्रोपॉलिटन इज़ लाइक अ नेटवर्क जो कि एक सिटी को कवर करे या एक रीजन को कवर करे, पूरे रीजन को, तो उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लेट्स सपोज 2 डिफरेंट ऑफिसेज हैं इन 2 डिफरेंट सिटीज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू कनेक्ट दोज टू ऑफिसेज, तो फाइबर ऑप्टिक केबल के ज़रिए वो इन दोनों ऑफिसेज को आपस में कनेक्ट कर सकता है। आल्दो दिस मेन network is very expensive to implement, but it can offer you a high speed connectivity because of this dedicated fiber optic line. एक बेस्ट एग्जांपल लाइक एनोलॉजी के तौर पे अगर आप उसको समझें तो वो केबल टेलीविज़न नेटवर्क ही है। और इसके अलावा नेटवर्क्स में WiMAX इसकी एक एग्जांपल है जो कि वेरी पॉपुलर है फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड दिस इज़ एन एग्जांपल कि सपोज आपकी कंपनी के 4 डिफरेंट ऑफिसेज हैं, तो अगर आप उसको कनेक्ट करना चाहें, दिस इज़ एक्चुअली C एंड दिस इज़ एक्चुअली D, तो अगर आप उसको आपस में कनेक्ट करना चाहें बाय यूजिंग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क तो वो आप इजीली कर सकते हैं। फाइनली वी हैव द कैटेगरी ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क विच इज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ नेटवर्क अवेलेबल। ये आपके पास इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट डिवाइसेस को टू मेक द कम्युनिकेशन पॉसिबल। ठीक है, तो ये एक वाइडर जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, इवन होल कंट्री को ये कवर करता है, होल कॉन्टिनेंट को, एंड इन लार्जर एरिया ये जो है पूरी दुनिया को भी कवर कर सकता है। एंड इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपके पास इंटरनेट की है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते हैं, इवन वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू भी सब कुछ कंपोनेंट्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो वाइड एरिया नेटवर्क। फिर यहाँ पे हम थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन देखते हैं कि जो आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क होता है तो वो लिमिटेड इन साइज़ होता है, कोई ऑफिस, कोई बिल्डिंग, कोई कैंपस, विद इन अ होम, विद इन यूनिवर्सिटी, विद इन कॉलेज, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जबकि जो वाइड एरिया नेटवर्क है ना, इसका स्पैन जो है वो ज़्यादा होता है, एक टाउन, एक स्टेट, एक कंट्री, इवन ग्लोबल होल वर्ल्ड को ये कवर कर सकता है। ऑन द अदर साइड, लोकल एरिया नेटवर्क नॉर्मली होस्ट को कनेक्ट करता है थ्रू सेंट्रलाइज एंटिटीज़ लाइक स्विच, जबकि वाइड एरिया नेटवर्क जो है ना ये डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, जिस तरह आपके पास रूटर्स हो गए या मोडेम्स एक्सेट्रा। फिर वैन को आप 2 तरीक़ों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक को हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट वैन और एक को हम कहते हैं स्विच्ड लेन, सॉरी नॉट लेन, स्विच्ड वैन। तो द फर्स्ट कैटेगरी इज़ पॉइंट टू पॉइंट वैन विच इज़ वेरी सिंपल। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये कनेक्ट करता है 2 कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। इस केस में ट्रांसमिशन मीडियम हमारे पास जो है वो केबल है, लेकिन ये ट्रांसमिशन मीडियम आपके पास वायरलेस भी हो सकती है, एंड दिस इज़ कनेक्टेड टू सम अदर नेटवर्क्स। जबकि जो स्विच्ड वाइड एरिया नेटवर्क है इसमें आपके पास जो नेटवर्क होता है इसमें मोर देन 2 एंड्स होते हैं, एंड नॉर्मली इसको हम यूज़ करते हैं बैकबोन ऑफ अ ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क टुडे। So you can see like we have multiple devices, multiple connecting medium, and they are connected with one another. अब ये जो switched wide area network है, इससे हम एक और concept को derive करते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरनेटवर्क, या इसको हम इंटरनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो what is इंटरनेटवर्क? एक्चुअली जब 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क्स को आप आपस में कनेक्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं इंटरनेटवर्क, या इन सिंपल वर्ड इसको हम कहते हैं इंटरनेट। ठीक है, वाई वी नीड इंटरनेटवर्क? क्योंकि आजकल के ज़माने में या आजकल के दौर में सिर्फ आइसोलेटेड लेन का होना वो ज़रूरी नहीं है, या सिर्फ वैन का होना वो काफ़ी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम लेन, वैन, पेन, डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। दे आर कनेक्टेड विद वन अनदर। इन कनेक्टेड नेटवर्क को हम लोग कहते हैं इंटरनेटवर्क, यानी कनेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स, या इन शॉर्ट इंटरनेट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि यहाँ पे जो आई मैंने यूज़ किया है दैट इज़ स्मॉल आई विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कैपिटल आई। जब आप इंटरनेट को कैपिटल आई के साथ लिखते हैं तो इसका मतलब है द इंटरनेट दैट वी आर यूजिंग फॉर ब्राउजिंग पर्पसेस,
जबकि जब आप इंटरनेट को स्मॉल आई के साथ लिखते हैं तो इट मीन्स इंटर नेटवर्क, द कनेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। लाइक आप लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर ले, सो इट इज़ कॉल्ड एन इंटरनेट और इंटर नेटवर्क। ओके, सो इसको मज़ीद समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास दो ऑफिसेज हैं, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में। इन दोनों ऑफिसेज के अपने लोकल एरिया नेटवर्क हैं और ये दोनों ऑफिसेज आपस में भी कनेक्टेड है बाय यूजिंग अ लीस्ट पॉइंट टू पॉइंट लाइन। तो इट एक्चुअली मेक द वाइड एरिया नेटवर्क। फिगर से इसको हम देखते हैं। दिस इज़ योर वेस्ट ऑफिस, दिस इज़ योर ईस्ट। वेस्ट ऑफिस का अपना लोकल एरिया नेटवर्क है, ईस्ट का अपना लोकल एरिया नेटवर्क है। डिफरेंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद अ स्विच। यहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद अ स्विच एंड देन चूँकि ये लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर अब ट्रैफिक जा रहा है, सो वी नीड रूटर। इसी तरह यहाँ पे भी एच पे हमारे पास रूटर है और इन दोनों ऑफिसेस को या इन दोनों ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एक लीस्ट लाइन लेती है फ्रॉम कम्युनिकेशन कंपनीज, जिसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट वेन। तो इससे क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन है बिटवीन दीज टू ऑफिसेज दैट विल बी पॉसिबल। ओके, सो जो मैनेजमेंट टीम है वो लीजेस पे लाइन लेती है, पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड वाइड एरिया नेटवर्क लाइन फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आपके पास टेलीफोन कंपनी हो सकती है या कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, जो कि इन दो लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर ले। तो इस सेटअप को हम कहते हैं प्राइवेट इंटरनेट या इंटरनेटवर्क। और लास्ट में हमारे पास है इंटरनेट विद द कैपिटल आई। तो यहाँ पे अगर आप देखें, दैट इज़ द मोस्ट नोटेबल network in the world, which is called the internet with the uppercase I, and it is composed of thousands of interconnected networks and millions of devices, and human beings are using, even machines are using, even artificial intelligence robots are using the internet today. So ये आपके पास एक global network है of interconnected computers and networks. एंड दिस इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये यूज़ कर रही है एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल स्वीट को, जिसको हम कहते हैं आईपी प्रोटोकॉल। और अगर हम मोर स्पेसिफिकली बात करें, सो इट इज़ कॉल्ड द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट या टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल मॉडल। तो जो आपका इंटरनेट है वो इस टीसीपी आईपी मॉडल पे जो है वो बेस कर रहा है। एंड इंटरनेट चूँकि इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ नेटवर्क, तो ये शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, सर्विसेज, डिवाइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, इसको जो है वो हम यूज़ करते हैं। लास्ट स्लाइड पे हमारे पास ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है इंटरनेट की। तो इंटरनेट को अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास सेवरल बैक बोन्स हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रोवाइडर नेटवर्क्स हैं एंड एज पे हमारे पास कस्टमर नेटवर्क्स हैं। तो जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कस्टमर नेटवर्क्स हैं। आपके घरों में, आपकी यूनिवर्सिटी में, ऑफिसेज में जो नेटवर्क आप लोग यूज़ करते हैं, बिकॉज यू आर द कस्टमर्स, सो यू आर यूजिंग कस्टमर नेटवर्क। आपको सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइडर नेटवर्क। ठीक है, इनको हम ISPs भी कह सकते हैं। और ये जो ISP है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, इनको हम कहते हैं नेशनल ISP और समटाइम रीजनल ISP। और जो बैकबोन पे ISPs हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, लेकिन वो नेशनल लेवल पे होती है, या इंटरनेशनल ISPs भी आप इसको कह सकते हैं। सो डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, बट दिस इज़ हाउ वी एक्चुअली एक्सेस द इंटरनेट। के कोई रीजनल ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो ख़ुद किससे सर्विसेज ले रहे होते हैं? बैकबोन ISP से, जो कि नेशनल लेवल पे होती है, या इनको हम इंटरनेशनल ISPs भी कह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।